दोस्तों, हर एक व्यक्ति सफलता पाना चाहता है और अपने जीवन में अमीर और बड़ा बनना चाहता है। परंतु इनमें से अधिकतर लोग चुनौतियों को देखकर, मुश्किलों और बाधाओं को देखकर घबरा जाते हैं और अपना कदम पीछे खींच लेते हैं। वे फेलियर के आगे घुटने टेक देते हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि इस दुनिया में जितने भी सफल और महान इंसान हुए हैं, उन सभी ने अपने जीवन में मुश्किलों को झेला है और सभी ने कभी न कभी असफलता का सामना जरूर किया है। जीवन में फेलियर को डील करने का, असफलता को दूर करने का सबसे बड़ा हथियार जो हमारे पास होता है वो है आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत। भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहते हैं कि आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मारने के लिए सबसे बढ़िया मेडिसिन है। दोस्तों, थॉमस अल्वा एडिसन एक बार, 2 बार या 100 बार फेल नहीं हुए, बल्कि पूरे 10,000 बार फेल हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। आखिर वो कौन सी ऊर्जा, कौन सी शक्ति थी जो एडिसन को हर फेलियर के बाद एक बार फिर कोशिश करने की प्रेरणा दी? वो था उनका खुद पर अटूट विश्वास, यानी उनका स्ट्रॉन्ग सेल्फ कॉन्फिडेंस, जिसकी बदौलत ही उन्होंने बल्ब का आविष्कार किया और पूरी दुनिया को रोशन किया। दोस्तों, आत्मविश्वास में कितनी अद्भुत शक्ति होती है, ये इस कहानी को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। इसलिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखें। बहुत समय पहले की बात है। भारत के सुदूर दक्षिण में एक छोटा सा राज्य था। राजा अपने राज्य का संचालन बड़े ही शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे। एक दिन अचानक उन्हें खबर मिली कि एक बड़े राज्य की सेना की एक बड़ी टुकड़ी उसके राज्य पर आक्रमण करने के लिए आगे बढ़ रही है। राजा घबरा गया, क्योंकि उसके पास उतना सैन्य बल नहीं था जो उतनी बड़ी सेना का सामना कर सके। उसने विचार विमर्श करने हेतु सेनापति को बुलाया। सेनापति ने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। वह बोला, महाराज, इस युद्ध में हमारी हार निश्चित है। इतनी बड़ी सेना के सामने हमारी सेना टिक नहीं पाएगी, इसलिए इस युद्ध को लड़ने का कोई औचित्य नहीं है। हमें अपने सैनिकों के प्राण गंवाने के बजाय पहले ही हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। सेनापति की बात सुनकर राजा बहुत निराश हुआ। उसकी चिंता और बढ़ गई। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करें और क्या ना करें। अपनी चिंता से छुटकारा पाने के लिए वह राज्य के जंगल में बने साधु के आश्रम में गया। साधु को राजा ने पूरी स्थिति से अवगत कराया और बताया कि कैसे सेनापति ने तो युद्ध से पहले ही हाथ खींच लिए हैं। ये सुनकर वो साधु बोले, राजन, ऐसे सेनापति को तो तुरंत उसके पद से हटाकर कारागृह में डाल देना चाहिए। ऐसा सेनापति जो बिना लड़े हार मान रहा हो, उसे सेना का नेतृत्व करने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु गुरुवर, यदि मैंने उसे कारागृह में डाल दिया तो सेना का नेतृत्व कौन करेगा? राजा चिंतित होकर बोला। राजन, तुम्हारी सेना का नेतृत्व मैं करूंगा, साधु बोले। राजा सोच में पड़ गया कि साधु युद्ध कैसे लड़ेंगे। उन्होंने तो कभी कोई युद्ध नहीं किया है, किंतु कोई विकल्प न देख उसने साधु की बात मान ली और उन्हें अपनी सेना का सेनापति बना दिया। सेनापति बनने के बाद उस साधु ने सेना की कमान संभाल ली और सेना के साथ युद्ध के लिए कूच कर दिया। रास्ते में एक पुराना शिव मंदिर दिखाई दिया। मंदिर के सामने साधु ने सेना को रुकने का आदेश दिया और सैनिकों से बोले, यहाँ कुछ देर रुको, मैं मंदिर में जाकर भगवान से पूछता हूँ कि हमें युद्ध में विजय प्राप्त होगी या नहीं। ये सुनकर सैनिकों ने चकित होकर पूछा, मंदिर में तो केवल भगवान शिव की पत्थर की मूर्ति है, वह कैसे बोलेंगे? इस पर सेना की कमान संभाल रहे साधु ने कहा, मैंने अपनी सारी उम्र दैवी शक्तियों से वार्तालाप किया है, इसलिए मैं भगवान से बात कर लूंगा। तुम लोग यहीं रुककर मेरी प्रतीक्षा करो। यह कहकर साधु मंदिर में चले गए। कुछ देर बाद जब वे वापस लौटे तो सैनिकों ने पूछा, भगवान ने क्या कहा? साधु ने उत्तर दिया, ईश्वर ने कहा है कि यदि रात में इस मंदिर में प्रकाश दिखाई पड़े तो हमारी विजय निश्चित है। पूरी सेना रात होने की प्रतीक्षा करने लगी। रात हुई तो मंदिर में उन्हें प्रकाश दिखाई पड़ा। ये देखकर सारे सैनिक खुशी में झूम उठे। उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि अब वे युद्ध जीत लेंगे। उनका मनोबल बढ़ गया और वे पूरे आत्मविश्वास के साथ जीत के मंसूबे से युद्ध के मैदान में पहुंचे। युद्ध 7 दिनों तक चला। सैनिक जी जान से लड़े, जिसके कारण उनकी विजय हुई। विजयी सेना के वापस आते समय रास्ते में फिर वही मंदिर पड़ा। तब सैनिकों ने साधु से कहा कि भगवान शिव के कारण हमारी विजय हुई है, आप जाकर उन्हें धन्यवाद दे आएं। साधु ने उत्तर दिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। यह सुन सैनिक कहने लगे, आप कितने घमंडी हैं,
जिस ईश्वर ने मंदिर में रोशनी कर हमें जीत दिलाई, आप उनका धन्यवाद भी नहीं कर रहे। तब उस साधु ने उन्हें बताया कि उस रात मंदिर से आने वाली रोशनी एक दिए की थी और वह दिया मैं वहां जलाकर आया था। दिन में तो वो रोशनी दिखाई नहीं पड़ी, किंतु रात होते ही दिखाई देने लगी। दिए की रोशनी देखकर तुम सबने मेरी बात पर विश्वास कर लिया कि युद्ध में विजय हमारी होगी। इस तरह तुम सबका आत्मविश्वास और मनोबल बढ़ गया और तुम पूरे जोश से जीत के विश्वास के साथ युद्ध के मैदान में गए और असंभव लगने वाली विजय तुमने प्राप्त की। दोस्तों, आत्मविश्वास और मेहनत दो ऐसे हथियार हैं जो किसी भी इंसान को एक योद्धा बना देता है, जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में आपको विजय दिलाने की क्षमता रखते हैं। पेड़ की डाली पर बैठा पक्षी कभी भी डाल के हिलने पर नहीं घबराता, क्योंकि वह डाली पर नहीं बल्कि खुद के पंखों पर भरोसा करता है।